लाइनें आदरणीय निशा दीदी को प्रेषित करते हुए आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ अगले काव्य पाठ हेतु। आदरणीय निशा दीदी के समर्पित लाइनें हैं कि लहरें आती हैं, किनारों से लौट जाती हैं। लहरें आती हैं, किनारों से लौट जाती हैं, यादें आती हैं, जेहन में समा जाती हैं। लहरों और यादों में बस फर्क इतना है, लहरें बेवक्त आती हैं और निशा दीदी जब मंच पे नहीं हो तो आपकी यादें मंच पे आती हैं। आदरणीय दीदी आपको नमस्ते करता हूँ और आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि तबीयत नासाज है, तो नमन करते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपने काव्य पाठ हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सम्मानित जनों को मैं अपना प्रणाम प्रस्तुत करती हूँ। हमारे अशोक मिश्रा जी को मेरा प्रणाम निवेदित है। सीमा जी को प्रणाम करती हूँ। हमारी निशा दी नहीं है, लेकिन उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ ईश्वर से मैं उनको नमस्कार करती हूँ। पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ। थोड़ा सा जब हम कहीं पे देर पहुंचते हैं तो अंदर से अपने आप में एक बेचैनी होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए कि मैं सच में पूरे टाइम डॉक्टर के पास से बात भी कर रही थी। मैंने उनको बोला भी जल्दी दवाई दीजिए, तो मेरा बेटा बोला था हाँ मेरी मम्मी का काव्य पाठ है, तो जल्दी जल्दी में आई मैं। और आप लोगों के प्रेम को मैं 2 लाइनें देना चाहती हूँ, दोहे के माध्यम से आशीर्वाद चाहूंगी आपका। सत्य स्नेहिल जगत में, सत्य स्नेहिल जगत में, दिन दो का बस काम है। क्या सत्य बात, स्नेहिल जगत में, दिन दो का बस काम है। तन सब मिट्टी मिल जाएगा, रह जाएगा बस धाम है, रह जाएगा क्या बात, बस धाम है। तो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनके जीवन को नया रंग मिले, नया आकार मिले। लेकिन एक अनजाना सा डर है सबके मन में। उस पे एक मुक्तक है जिसको मैं आप तक प्रेषित करती हूँ कि डरी डरी हर सांस, डरी डरी हर सांस पर कैसा अनजाना पहरा है। डरी क्या डरी बात, हर सांस पर कैसा अनजाना पहरा है। आंखें शून्य हुई सबकी, दर्द न जाने कितना गहरा है, दर्द न क्या बात, जाने कितना गहरा है। ना प्रेम के बोल कहीं, ना प्रेम के बोल कहीं, सब सूखे सूखे लगते हैं। ना ओह, प्रेम के बोल कहीं, सब सूखे सूखे लगते हैं। ना पतझड़, ना खिजा यहाँ, कैसा ये सहरा है, कैसा ये क्या, सहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लेकिन इन सबके बाद भी जो मानव है, हमारे मानव मन में कभी भी उल्लास कम नहीं होता है। तो हम कितने भी तकलीफें हो, दुख हो, हम ढूंढ लेते हैं खुश होने के बहाने। तो ऐसे ही कुछ लाइनें हैं कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो उस समय को याद करते हैं जो हमें हंसी दिला दे, या उन चीजों को याद करते हैं जिससे हम खुश हो जाएं। तो एक कुछ पंक्तियां हैं कविता के रूप में आपके समक्ष, गीत के रूप में कि त्रिषित नयन पुलकित तन प्रिय, त्रिषित नयन पुलकित तन प्रिय, बोलो तुम कब आओगे, बोलो तुम क्या, कब आओगे। मैं तुमसी हो तुम संग रह लूं, कब डोली में ले जाओगे, बोलो ना प्रिय कब आओगे, बोलो ना प्रिय कब आओगे। क्या बात, स्तब्ध करो संग सुहाग रच, स्तब्ध करो संग सुहाग रच, मन वचन का विहाग रच। स्तब्ध करो संग सुहाग रच, मन वचन का विहाग रच। रच कर प्रेम में जगत प्रियतम, कब सुहाग मई रुत लाओगे, कब सुहाग मई रुत लाओगे। स्तवन ना जानू मैं, बस प्रीत रंग ही ठानू मैं। स्तवन क्या ना बात, जानू मैं, बस प्रीति रंग ही ठानू मैं। वंदन कर प्रेम का, बस तुमको ही मांगू मैं, बस तुमको ही मांगूंगी। सिद्धि क्या बात, मिलेगी प्रेम में मुझको, सिद्धि मिलेगी प्रेम में मुझको, कब ये कर थाम के ले जाओगे, बोलो ना प्रिय कब आओगे। त्रिसित नयन पुलकित तन प्रिय, बोलो ना कब आओगे, बोलो ना कब आओगे। हर जब कोई प्रेम में होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष में हो, इस प्रेम हो, प्रेम एक ऐसा भाव है जो दोनों में सहज रूप में होता है। और प्रेम एक जैसा ही होता है, वो स्त्री या पुरुष के रूप को नहीं देखता है। प्रेम बस प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तो प्रेम में जब हम कुछ लाइनें बोलते हैं तो वो कोई भी बोल सकता है कि वार दिया तन अर्पित है मन, वार दिया तन अर्पित है मन, निशेष रहा ना कोई बंधन। वार दिया क्या बात, मन
अर्पित है तन, निशेष रहा ना कोई बंधन, ससीम होकर तुम में मैं विस्मृत, ससीम होकर तुम में मैं विस्मृत, कब असीम कर जाओगे, कब असीम कर जाओगे, तृषित नयन पुलकित तन मेरा, बोलो ना कब आओगे, बोलो ना कब आओगे। आराध्य हो तुम, आराध्य हो तुम, मैं आराध्या हूँ, आराध्य हो तुम, मैं आराध्या हूँ, तुम देव मेरे तो मैं साध्या हूँ, तुम देव मेरे तो मैं साध्या हूँ, एक मेक होकर शून्य में, एक मेक होकर सुन में, कब हृदय तारिका बनाओगे, कब हृदय तारिका बनाओगे, तृषित नयन पुलकित तन प्रिय, बोलो ना कब आओगे, बोलो ना कब आओगे। अब ना चिंता है दुश्चिंता है, ना चिंता है ना दुश्चिंता है, ना शत्रु कोई ना हंता है, अब ना चिंता है ना दुश्चिंता है, ना शत्रु कोई ना हंता है, मैं धरा की अडिग बानगी, मैं इस धरा की अडिग बानगी, कब धुरी बनकर अपनाओगे, कब धुरी बनकर अपनाओगे, पुलकित तन त्रिषित नयन प्रिय, बोलो ना कब आओगे। आखिरी बंद है कि आ जाओ अब अवरोध नहीं, आ जाओ अब अवरोध नहीं, हम एक मेक विरोध नहीं, आ जाओ अब अवरोध नहीं, हम एक मेक विरोध नहीं, तुम गतिधार तुम ही हो प्रिय, तुम गतिधार गति हो प्रिय, कब गति में मुझे बनाओगे, कब गति में मुझे बनाओगे, त्रिषित नयन पुलकित मन प्रिय, बोलो ना कब आओगे, बोलो ना कब आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समय मेरा है तो मैं एक और गजल पढ़ना चाहूंगी भाई आपके आदेश से। तो जरूर जरूर सर। तो हमारे आज के समय में हम संवाद नहीं करते हैं आपस में, विवाद बहुत करते हैं, बहुत मजा आता है हमें विवाद करने में। तो हम विवाद न करके अगर संवाद करें तो क्या से क्या हो सकता है, इसमें मेरी कुछ लाइनें हैं, आप तक मैं प्रेषित करती हूँ कि मन की गांठें, मन की गांठें ना प्रिय मन से, मन की गांठें ना प्रिय मन से, गर सोच समझ खोली जाती, मन की गांठें मन से ना प्रिय, गर सोच समझ खोली जाती, न धरा कभी रक्त रंजित होती, ना महाभारत लिखी जाती, ना महाभारत लिखी जाती। मन की गांठें, मन की गांठें मन से प्रिय ना, गर सोच समझ खोली जाती, ना धरा कभी रक्त रंजित होती, ना महाभारत लिखी जाती। अगली लाइनें हैं कि भाई केवल भाई से मिलकर हर बात अगर वो कह देता, भाई गर भाई से मिलकर हर बात अगर वो कह देता, फासले सब मिट जाते तब, फासले सब मिट जाते पर नई पीढ़ी को न कहानी दी जाती, नई पीढ़ी को न कहानी दी जाती। मन की गांठें मन से प्रियना, गर सोच समझ खोली जाती, धरा नहीं रक्त रंजित होती, ना महाभारत लिखी जाती, ना महाभारत लिखी जाती। बस दूरी रहती शब्दों की, उसे पार न कर पाते हो तुम, बस दूरी है शब्दों की, ना पार कर पाते हो तुम, शब्द अगर मधुमेह होते तो, शब्द अगर मधुमेह होते तो, बीच दीवार ना आ पाती, बीच दीवार ना आ पाती। मन की गांठें मन से प्रिय, गर सोच समझ खोली जाती, गर सोच समझ खोली जाती। भाई भाई से विमुख हुआ, भाई भाई से विमुख हुआ, अर्थ लालसा ही प्रमुख हुआ। भाई भाई से, अब यहाँ भाई भाई मत सिर्फ पुरुषों की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ प्रतीक रूप में है कि हम अपने रिश्तों में इतने दूर हैं, वो भाई भाई बहन बहन सभी हो सकते हैं, पति पत्नी, हर रिश्ते की बात हो रही है। क्योंकि काव्य में हम इतना प्रतीकात्मक रूपों में लेके लक्षणा और उसके माध्यम से कह सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ भाई का मतलब पुरुषों के लिए नहीं है, ये सबके लिए जो जीवात्मा है उनकी बात हो रही है कि भाई भाई से विमुख हुआ, अर्थ लालसा प्रमुख हुआ, गर रिश्तों की पौध में पानी देते तो, गर रिश्तों की पौध में पानी देते तो, बंजर जमीन फट जाती, बंजर जमीन फट जाती। मन की गांठें मन से प्रिय, गर सोच समझ खोली जाती, गर सोच समझ खोली जाती। अगली लाइन है कि धृतराष्ट्र अगर अंधे थे तो, धृतराष्ट्र अगर अंधे थे तो क्या प्रजा सभा भी अंधी थी, धृतराष्ट्र अगर अंधे थे तो क्या प्रजा सभा भी अंधी थी, बोल समय पर बोले होते तो, ना पिता पर लघुताई आती, ना पिता पर लघुताई आती। सबका कर्तव्य था बोलना, लेकिन किसी ने नहीं बोला,
और तुलसीदास ने कहा है कि अगर हमारा मंत्री स्त्री और एक गुरु अगर ये लोग चाटुकारिता करने लगे तो विनाश तय है। तो यही हुआ था कि धृतराष्ट्र अगर अंधे थे तो क्या प्रजा सभा भी अंधी थी, समय पर बोले जाते तो ना पिता पर लघुताई आती, ना पिता पर लघुताई आती, मन की गांठे मन से प्रिय गर सोच समझ खोली जाती, गर सोच समझ खोली जाती। अगली बातें हैं कि हठ धर्मी होना कुधर्मी होने से बुरा आती, हठ धर्मी होना कुधर्मी होने से बुरा आती, हठता ना होती स्त्री की, हठता ना होती स्त्री की, नारी क्यों स्वार्थी कहलाती, नारी क्यों स्वार्थी कहलाती। एक उदाहरण हर जाति पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कैकेयी की हठ धर्मिष्ठा थी, जिसने इतना हमें अगर कुछ बात होती है तो सीधे होता है कि हाँ हठी तो स्त्रियां ही होती हैं, ये सीधे हम पे लांछन आ जाता है। तो अगर एक हठ धर्मिष्ठा को न माना गया होता तो वो हम उदाहरण में प्रयोग न करते। तो अगली लाइन है कि हठता ना होती स्त्री की तो ना नारी स्वार्थी दुहराई जाती, मन की गांठे मन से प्रिय गर सोच समझ खोली जाती। इतिहास है देखा तुमने सोचा समझा और भाला भी, इतिहास है देखा तुमने सोचा समझा और भाला भी, अगर समय ना कुचक रस्ता कोई तो न बात यह दोहराई जाती, न बात यह दोहराई जाती, मन की गांठे मन से प्रिय। आखिरी बंद है कि आगम निगम पुराण सभी, आगम निगम पुराण सभी ज्ञानी और सब यह कह गए, जो देखा परखा उसे सिद्ध करो, जो देखा परखा उसे सिद्ध करो, ना झूठी बातें फैलाई जाती, ना झूठी बातें फैलाई जाती, मन की गांठे मन से प्रिय गर सोच समय खोली जाती, मन की गांठे मन से प्रिय कर सोच समझ खोली जाती। धन्यवाद भाई। और पढ़ने की अनुमति है? अनुमति समय की पाबंदी होती है, जैसा कि हम लोगों को मैसेज में मिला था। तो वास्तव में जब हमारा संचालन होता है तो समय के पाबंद भी होते हैं और बहुत शानदार तरीके से मंच को उसी तरीके से सजाया जाता है, उसी तरीके से आमंत्रण दिया जाता है, उसी तरीके से मतलब जब हम सभी साहित्य चार लाइन में आपको प्रस्तुत करूंगा, आपको दूंगी, उसके बाद मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन शब्दों से नवाजते हुए, क्योंकि उसकी जो शोभा होती है ना, शब्दों के संचालन की शोभा तभी बढ़ती है जब शब्दों से नवाजा जाए। तो ये हकीकत है, जब हम शब्दों से नवाजते हैं तो संचालन की जो मर्यादा है वो एकदम बहुत ही शानदार तरीके से मर्यादित होती है। तो मैं समय के पाबंदियों को दरनिकार नहीं कर सकता, उसके साथ साथ मैं आपको अनुमति भी देता हूँ कि जो भी आपकी रचना है और कम से कम समय में पढ़ें, ज्यादा अच्छा होगा। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बस 2 बंद मैं पढ़ूंगी, आप सबका ज्यादा समय लेके। मैं पूरे मंच को समर्पित करती हूँ, अशोक सर को, भाई को और सीमा जी को, आप सबको मैं समर्पित करती हूँ पंक्तियां कि सोचा था सब सौंप उसे, सोचा था सब सौंप उसे, मन के बंधन कट जाएंगे, सोचा था सब सौंप उसे, मन के बंधन कट जाएंगे, कहाँ पता था फिर से हम, कहाँ पता था फिर से हम नए बंधन में बंध जाएंगे, कहाँ पता था फिर से हम नए बंधन में बंध जाएंगे। अगली पंक्ति, अगला बंध है कि सब स्पष्ट सब धुला धुला, सब स्पष्ट सब धुला धुला, आसमां सा अपना नाता था, ना झूठ ना कोई दुनियादारी, ना झूठ ना कोई दुनियादारी, बस हमें यही तो आता था, बस हमें यही तो आता था, मिले जुले हम एक हुए, मिले जुले हम एक हुए, पर ना पता था यूं मिल जाएंगे, मिले जुले हम एक हुए, पर ना पता था यूं मिल जाएंगे, कहाँ पता था फिर से हम नए बंधन में बंध जाएंगे, कहाँ पता था फिर से हम नए बंधन में बंध जाएंगे। ये विकास भाई के लिए है कि मैं सोचती थी कि साहित्यिक रूप से परिवार नहीं बनता है, लेकिन आपने इसको झुठलाया है। ये पंक्तियां मैंने आपको ही ध्यान में रख के लिखी हुई हैं। तो भाई आपको फिर से है कि सोचा था कि सब सौंप उसे, सोचा था सब सौंप उसे, मन के बंधन कट जाएंगे, कहाँ पता था, कहाँ पता था फिर से हम नए बंधन में बच जाएंगे। अगला बंध है, साथ में अपनी रचना समाप्त करूंगी अगले बंध के साथ। ना कसम कोई ना रसम कोई, ना कसम कोई ना रसम कोई, बस दिल से अपनापन था तेरा, ना रसम कोई ना कसम कोई, बस दिल से दिल में अपनापन था, ना वादा करके जिएंगे हम, ना देखा ऐसा सपना था, ना देखा ऐसा सपना था, पर हुआ अलग सब बदल गया, पर हुआ अलग सब बदल गया,
क्या पता था कि हम बदल जाएंगे, क्या पता था यूं बदल जाएंगे, कहाँ पता था फिर से हम नए बंधन में बंध जाएंगे, कहाँ पता था फिर से हम नए बंधन में बंध जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये गीत बहुत लंबा है लेकिन मैं इसी पे समाप्त करती हूँ, और फिर से एक बार मंच से माफी चाहूंगी देर में ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मुझे लगता है कि माफी की जरूरत नहीं है, हमें तो आपको वास्तव में नमन करने का, हम सभी जो साहित्यकार हैं नमन करने की इच्छुक हैं कि आपने एक पारिवारिक जिम्मेदारी, एक मातृत्व की